Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. इश्यू ऑफ शेयर की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नो प्रो राटा का केस। अब ये नो प्रो राटा केस क्या होता है उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ऑल्दो मैंने आपको ये बेसिक वाले चैप्टर में कवर करा है बट कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो एक कंपनी ने ऑफर किए थे कितने 50,000 शेयर्स पब्लिक को। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 रुपये, ठीक है। और एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आपको रिसीव हो गई फॉर मोर देन 50,000 शेयर, दैट इज 60,000 शेयर्स के लिए। देखो कंपनी ने ऑफर कितने शेयर्स किए थे, सिर्फ 50,000 शेयर्स ऑफर किए थे, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई 60,000 शेयर्स के लिए। तो इसी को क्या बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड है, दे आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। सबको क्लियर है इतना? ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस ओवर सब्सक्रिप्शन से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो कंपनी ने इशू करवाए थे 50,000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़। दैट मीन्स कंपनी के पास पैसा कितना आना चाहिए था 5 लाख। लेकिन हुआ क्या, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, तो टोटल कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी के थ्रू पैसा कितना आ गया 6 लाख रुपीज़ आ गया। अब जो ये डिफरेंस है ना, जो ये एक्स्ट्रा कंपनी के पास आ रखा है कितना 1 लाख रुपीज़, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा यही हमको यहाँ पे समझना है। समझ में आ गई ना बात? ओके। अब देखो कंपनी के पास इसके लिए एक पहला ऑप्शन तो क्या रहता है कि जितने की भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उन सभी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को क्या करो, रिजेक्ट कर दो। यानी कि शेयर होल्डर को एक लेटर दे दो जिसमें उन्हें लिख दो कि हम आपको ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स अलॉट नहीं कर पा रहे, और क्या करो उनका सारा पैसा क्या कर दो, रिफंड कर दो। यानी कि ये पूरी की पूरी 1 लाख रुपीज़ जितने भी शेयर होल्डर ने जितनी भी अमाउंट दी थी उन्हें उनको पैसे वापस कर दो। सिंपल मेथड है, और इसी मेथड को क्या बोला जाता है, जो मैंने आपको मेन हेडिंग लिखाई है, दैट इज नो प्रो राटा। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये कौन सा केस होता है, नो प्रो राटा। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट कर दिया और सारे शेयर होल्डर को उनका पैसा रिफंड कर दिया गया। समझ में आ गई इतनी बात सबको? ओके। और सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास क्या होता है, दैट इज प्रो राटा। फर्स्ट वाले केस में हमने क्लियरली देखा था कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नो प्रो राटा, लेकिन दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या रहता है, प्रो राटा। प्रो राटा क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, proportionate allotment ऑफ शेयर्स। साथ साथ नोट्स बनाते चलना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से चीज़ें रिकॉल कर सको। proportionate allotment ऑफ शेयर्स among applicants। अब इसका मतलब क्या है, चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। सेम एग्जाम्पल वही ले रही हूँ मैं। हमने क्या किए थे 50,000 शेयर्स इशू करवाए थे ना, ठीक है, और एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई थी 60,000 शेयर्स के लिए। तो एक ऑप्शन तो कंपनी के पास क्या था कि सब सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे और सबका पैसा रिफंड कर दे, या फिर दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है कि जितने शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनके शेयर का उन्हें एक प्रोपोर्शन दे दो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अच्छे से समझाती हूँ मैं। जैसे मानो कंपनी ने डिसाइड किया था कि अगर किसी शेयर होल्डर ने 1000 शेयर ले रखे हैं तो उसके हाफ शेयर उसे दे दो, मतलब उसके शेयर का एक प्रोपोर्शन दे रहे हैं हम। 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको 500 शेयर्स दे दो। ऐसे ही अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसे 50 शेयर्स अलॉट करो। अब समझ में आया? हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है, यानी कि एक पोर्शन हमने अलॉट किया, हमने पूरे के पूरे शेयर होल्डर को अलॉट नहीं करें। समझ में आई की बात नहीं आई? ओके। आप बोलोगे मैम ये तो समझ आ गया कि हमने एक प्रपोर्शन अपने शेयर होल्डर को अलॉट किया है, पूरे शेयर अलॉट नहीं किए, लेकिन अभी भी एक बात हमें डाउट है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो ये कि फिर जो एक्स्ट्रा पैसा इनके पास होगा, जैसे जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी पे की होगी, ठीक है, लेकिन हम उन्हें सिर्फ 500 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो इनके पास अभी भी इस शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? समझ में आ रही की बात नहीं आ रही? जैसे मानो जिन शेयर होल्डर ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेट्स सपोज एप्लीकेशन के टाइम पे इन्होंने मांगे थे 5 रुपीज़, तो यहाँ पे टोटल 5000 की अमाउंट इस शेयर होल्डर ने पे की होगी, लेकिन हमने इसे अलॉट कितने किए, सिर्फ 500 शेयर्स, दैट मीन्स 2500 की अमाउंट इससे आनी चाहिए थी। तो अभी भी जो एक्सेस मनी है इसका हम क्या करेंगे,
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आगे चल के हमें यही पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे प्रो राटा करने में सच में बहुत मजा आता है। और आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि अगर मेरे साथ मेरी तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम नहीं, कंपनी ये कहती है कि ठीक है, दो काम कर सकते हो। पहला काम क्या कि जो भी एक्सेस मनी है, या तो उसे क्या करो, वापस कर दो शेयर होल्डर को, या फिर जो एक्सेस मनी है इसे इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के अलॉटमेंट या फिर जो भी कंपनी कॉल करेगी उनमें क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। समझ में आई बात की नहीं आई? नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा सा बेस बताया है कि आपको दो तरीके की चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। एक तो क्या, कौन सा केस जहाँ पे नो प्रोराटा है, और दूसरा वो केस पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे प्रोराटा वाला कंडीशन आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो केस जिसमें कंपनीज एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को क्या करती है, रिजेक्ट कर लेती है, एंड सारी अलॉटमेंट को क्या करती है, रिफंड कर देती है शेयर होल्डर को। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे प्रोराटा किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है सबको? तो बढ़े आगे, आज मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट क्वेश्चन। तो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो एक काम करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहते हैं। कंपनी ने इशू करवा रखे हैं 20,000 शेयर्स, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10। एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने कितने रुपीस मांग लिए, ₹4। अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने कितना मांगा है, जल्दी बताओ, ₹4, और बैलेंस मांगा उसने फाइनल कॉल पे। तो यही हमारी फर्स्ट कॉल भी होगी और यही हमारी फाइनल कॉल भी होने वाली है। वेरी गुड। कितना बच गया, टोटल ₹10 थे, ₹4 एप्लीकेशन पे मांग लिया, 4 अलॉटमेंट में, तो रिमेनिंग ₹2 कहाँ मांगे होंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स। दैट मीन्स ये कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। कैसे पता चला, हमने इश्यू करवाए थे 20,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 30,000 शेयर्स के लिए। ये कौन सी कंडीशन होती है, किस केस में होता है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो हमारे पास एप्लीकेशन आ गई कितने के लिए, 30,000 शेयर्स के लिए। आगे क्या बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा 10,000 के लिए एप्लीकेशन आई है ना, कैसे एक्स्ट्रा 10 के, 20,000 के इशू करवाए थे, 30,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, 10,000 शेयर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि हम ये 10,000 के शेयर्स को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसका पैसा शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चीज कि कैसे इस क्वेश्चन में हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे और इसका क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये हमें नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है। तो देखो, सबसे पहले एंट्री किसकी पास की जाती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे, अगर ये नॉर्मल केस होता, ठीक है, तो उस केस में तो क्या हो रहा था, हमें 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितनी है, 4, यानी कि 20,000 शेयर्स पे ₹4 मिल रहे होते हैं और हमारे पास अमाउंट कितनी आती है, 80,000। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो शेयर होल्डर हैं या फिर जितने भी हमने शेयर इशू करवाए थे, उसमें हमें 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। दैट मीन्स हमें 30,000 शेयर्स पे ये ₹4 मिल गया है। 30,000 शेयर पे हमें ये एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है, यानी कि हमारे अकाउंट में आ चुका है टोटल ₹1,20,000। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, जब मैं पहली एंट्री करूंगी, कौन सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, उसमें देखो एंट्री तो सेम आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, अगर नॉर्मल केस होता तो मेरे पास, मैं सीधे सीधे 80,000 को क्या कर देती, 80,000 अमाउंट आई है मेरे पास और 80,000 को डेबिट और क्रेडिट कर देती। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे टोटल 30,000 शेयर्स पे शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन मनी पे कर दिया। मतलब मेरे पास अकाउंट में एक्चुअली कितनी अमाउंट आ चुकी है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय जो एप्लीकेशन मनी है, दैट मीन्स 4, यानी कि 1,20,000। अब क्योंकि ये मेरी रिसीव करने की, यानी कि एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री है, तो मैं यहाँ पे इसको कितने से और डेबिट और कितने से क्रेडिट करूँगी, दैट इज 1,20,000 से। मीन्स जो अमाउंट मेरे पास एक्चुअल में आ चुकी है, ये तो मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आ गई ना। मैंने क्या किए थे, शेयर्स इशू करवाए थे,
जितने भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स थे, एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया। तो मेरे तो बैंक अकाउंट में अमाउंट आ चुकी है, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी अमाउंट आ चुकी है, 1,20,000। क्लियर है सबको इतना? ओके, ये एंट्री सबको क्लियर है। अब दूसरी एंट्री क्या होती है, इस एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जल्दी बताओ एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही तो एंट्री होती है ना। जल्दी से लिख दो 1,20,000। 1,20,000 हो गया काम? हाँ हो गया मैम। सच में हो गया? नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि ये जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और इनके पैसे को रिफंड कर देंगे। अब देखो, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है तब तो मुझे नहीं पता कि कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आने वाली है, कितना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आने वाला है, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने जो ये शेयर एप्लीकेशन की मनी है इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो यहीं पे जितनी भी हमारे पास क्या हो रही होगी, एक्स्ट्रा जो हमारे पास मनी आया है, यहीं पे हम क्या करेंगे, उन्हें शेयर होल्डर को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही थी तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर दे। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अब पैसा जाएगा ना, हमारे पास जो एक्सेस मनी आई है हम उसको वापस करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे रिफंड किया जाएगा, कैसे एक्सेस मनी को वापस किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जो एप्लीकेशन, जब हम शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे होंगे, उसी समय पे जितना एक्सेस पैसा होगा जितने भी शेयर होल्डर का, उनको हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अब दूसरा यहाँ पे सवाल उठता है, इसको हटा दो क्योंकि अभी अमाउंट नहीं आएगी। दूसरा यहाँ पे सवाल उठता है कि वापस कितना करेंगे। तो साफ साफ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि हमने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। ठीक है, इसका मतलब इन 10,000 शेयर्स पे मुझे इन शेयर होल्डर ने क्या किया होगा, एप्लीकेशन मनी पे किया होगा सिर्फ। देखो बहुत बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं, वो पूरा 10 रुपीज़ लिख के 10 रुपीज़, मतलब वो क्या कर देते हैं ना, देखो 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गया होगा, 1 लाख लिख के माइनस करके आ जाते हैं। बट ये गलत है। प्रो राटा या फिर जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है ना, वहाँ पे आपको छोटा मोटा बस इसी अमाउंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन करना होता है। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो सकती थी ना। क्यों मिस्टेक हो सकती थी? क्योंकि देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन इन एप्लीकेशन से अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन मनी का पैसा आया है, पूरे शेयर का पैसा नहीं आया है। तो दैट मीन्स सिर्फ कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ रखा है, 40,000। ये पूरा का पूरा पैसा अभी नहीं आया है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो 40,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, सिर्फ इसी 40,000 को वापस दे देंगे शेयर होल्डर्स को। दैट मीन्स बैंक अकाउंट के सामने कितनी अमाउंट आ जाएगी, 40,000। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में यही अमाउंट आएगी, जिससे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट हमारा ऊपर क्रेडिट हुआ है उतनी से यहाँ पे डेबिट होगा। और हमें पता चल गया कि वापस हमें कितना करना है, 40,000। कैसे पता चला, 10,000 शेयर्स पे, क्योंकि हमें 4 रुपये एप्लीकेशन का मिला होगा, तो हम ये 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला है इसको वापस कर देंगे। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी फिर, जो एक्चुअल में आनी चाहिए। आनी कितनी चाहिए थी, 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़, दैट मीन्स 80,000। यही तो आना चाहिए था ना। अगर ये 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस नहीं आती तो कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आती, 20,000 शेयर्स के लिए। फिर मेरे पास बैंक में भी कितना पैसा आता, 80,000 ही आता, और इसी पैसे को मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती। लेकिन क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास बैंक में ज़्यादा पैसा आ गया था। लेकिन मैं शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करूँगी, जो एक्चुअल में आनी चाहिए थी। दैट मीन्स कितनी, 80,000। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? वैसे भी देखो 1,20,000 मेरा यहाँ पे क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, 40,000 क्रेडिट हो रहा था। तो बचा कितना इन दोनों का डिफरेंस, 80,000। और मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया कि 80,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं होता तो सिंपल से क्या होता, इस 20,000 पे हमें ये 4 रुपया मिल रहा होता, फिर इसी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे होते। तो मैंने वही सेम अमाउंट अभी भी क्या किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। यही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है ना सबको? कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट हो रहा होगा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे भी आप अपनी क्वारीज, अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट, बढ़े आगे। ठीक है,
और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस ऑन 10,000 शेयर्स रिफंडेड। क्लियर हो गई सबको ये एंट्री? वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अब हमें देखो सेकेंड एंट्री किसके पास करनी होती है, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के केस में पहली एंट्री किसकी होती है, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। ठीक है, अब देखो जितना भी एडजस्टमेंट था, जो भी ये इश्यू ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, वो हमारे एप्लीकेशन के टाइम पे सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए एप्लीकेशन की एंट्री आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। इसे आपको ध्यान से करना है जब ये वाला केस आपके सामने आता है। उसके बाद की सारी एंट्रीज एज इट इज रहेंगी, क्योंकि देखो जो भी एक्सेस मनी था हमने क्या कर दिया, एप्लीकेशन की अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हुए उसको क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया है, वापस कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ कितना पैसा है, 20,000 शेयर्स पे जो पैसा हमें मिल रहा है, यानी कि अलॉटमेंट का ₹4 मिल रहा है और फर्स्ट कॉल का ₹2 मिल रहा है, तो हमें अब सिंपली यही पैसा मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। समझ में आ गई ना बात? तो देखो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा, 20,000 शेयर्स पे हमें कितनी अमाउंट मिलनी है, ₹4। दैट मीन्स कितना पैसा मांगेंगे हम शेयर होल्डर से, 80,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी से देखते हैं। ये रही ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर मेड ड्यू। अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, 80,000। समझ में आ गई ना बात? देखो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री हुई थी तो कितने शेयर से हुई थी, 30,000 शेयर से हुई थी। समझ में आई ना बात? लेकिन अब सारी एंट्रीज किससे हो रही है, जितने शेयर हमने एक्चुअल में इशू किए थे, दैट मीन्स 20,000 शेयर से अब सारी की सारी कैलकुलेशन होने वाली है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। क्लियर है सबको? ओके। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। जल्दी से एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी से देख लेते हैं, ये रही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 80,000 एंड 80,000 being allotment money on 20,000 share at the rate of ₹4 per share received। सबको क्लियर है इतना? ओके। अब बढ़ते हैं लास्ट में, जो हमें क्या मांगना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले क्या करेगी कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी। 20,000 शेयर्स पे हमें मांगने कितने, ₹2, दैट मीन्स 40,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए लास्ट में देख ही लेते हैं एक बार। ये रही एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर मेड ड्यू। यानी कि इन 20,000 शेयर्स पे अब हमें कितना मिलना है, 40,000 रुपया और मिलना है। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की। जल्दी से एंट्री बताओ। बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,000। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, नया कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे ना कॉन्सेप्ट, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगा होगा कि ये क्या हो रही है कैलकुलेशन, बट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक और बता दूँ, शॉर्ट ट्रिक, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो को ना एंड तक देखा करो, क्योंकि मैं कहीं पे भी, कभी वीडियो के एंड पे, कभी वीडियो के मिड में, कभी वीडियो के बिल्कुल ही सेंटर में क्या कर देती हूँ, एक तरीके से कोई भी शॉर्ट ट्रिक और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करो, ओके? ऑलराइट। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक ये बता रही हूँ मैं आपको कि जब भी ये वाला केस आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी एप्लीकेशन वाली एंट्री होगी ना, देखो वहाँ पे हमें ये 30,000 शेयर्स जो ओवर सब्सक्राइब हो रखे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ ये रिसीविंग वाली एंट्री पे 30,000 शेयर से हमें क्या करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन जब एक बार एप्लीकेशन की एंट्री एंड हो जाती है, उसके बाद जब हम अलॉटमेंट में आते हैं ना, देखो उसके बाद हम जो हमने ओरिजिनल शेयर इशू किए थे, कितने इशू किए थे, 20,000 शेयर। उसके बाद हम सारी कैलकुलेशन इस एक्चुअल में जो हमने शेयर इशू करवाए थे उससे करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे। मैं भी सबको प्रैक्टिस करवाऊंगी, बट बेटर क्या रहेगा कि आप अपनी बुक उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी आपके फिंगर टिप्स में चीज़ें रहेंगी। अदरवाइज भूल जाओगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक, यहीं पे तो मिस्टेक होती है। कोई इशू ऑफ शेयर इतना
हैवी चैप्टर जो क्या है, ये प्रो डाटा कोई इतना बड़ा टॉपिक जो क्या है, बट क्या होता है ना, स्टूडेंट से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे कभी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, 30,000 की जगह 20,000 लिख देते हैं, या 20 की जगह 30 लिख देते हैं। बस ये माइनर से मिस्टेक होती है, और ये माइनर से मिस्टेक होने के पीछे रीज़न क्या आपको पता है, आपकी केयरलेसनेस। मीन्स आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए आप एग्जाम में मात खा के आ जाते हैं। सो प्रैक्टिस इज मस्ट, उस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट नहीं करती। ऑलराइट, तो आज की वीडियो हो चुकी है एंड। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ प्रो डाटा का कॉन्सेप्ट, तो चैनल में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।